वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी दो बहनों की है जो कि अपनी मौसी के घर से एक छोटा सा प्यारा सा बकरी का बच्चा लेके आती हैं, और जो इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि जो भी कोई उसको देखे बस वो सोचे कि बस इसको अपने पास रख लूँ। तो वो गांव में जैसे उस बकरी के बच्चे को लेकर आए, तो जो उनके चाचा हैं उसकी नीयत उस बकरी के बच्चे पे डगमगा गई। उसको ये था कि भाई इतना प्यारा इतना सुंदर बकरी का बच्चा तो बस मेरे पास होना चाहिए। इन दोनों बहनों के पास क्या कर रहा है, नूरी और मूरी के पास। तो अब वो गया, अरे बेटा बड़ा प्यारा बकरी का बच्चा लाई हो, कहाँ से लाई हो, ये कि तुम्हारे पास कहाँ से आया, कितने में खरीदा, बहुत सुंदर है, ये तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम दूंगा, ये है वो है। मतलब इतना ज़्यादा वो फैसिनेट हो गया था उस बकरी के बच्चे के लिए, चाचा जो था। अब वो कहती हैं कि चाचा ये बकरी का बच्चा कोई बिकाऊ नहीं है, ये मौसी के घर पे था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसीलिए हम इसे ले आए हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद हमें इसे मौसी को वापस करना है। कहता है अच्छा ये बात है। अब उसके मन में तो लालच बिल्कुल घर कर चुका था। उसको तो ये था भाई अब तो मुझे बकरी का बच्चा चाहिए तो चाहिए। जिद्दी था वो चाचा और थोड़ा चालाक भी था। तो उसने सोचा कि अब इन दोनों बहनों से ऐसा तो लिया जाएगा नहीं बकरी का बच्चा, अब कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं, बकरी का बच्चा तो तुम्हारा है, तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मुझे इतना तो दे दो कि मैं इस प्यारे से बच्चे को खिला पिला सकूं, इसकी देख रेख कर सकूं, इसको मतलब सुबह शाम मैं इसको देख सकूं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ बेटे। तो कहती है हाँ चाचा, ऐसा ये अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप कर लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। उनको भी ये था कि चलो कोई नहीं, चाचा मतलब देखभाल करना चाहते तो कर लेंगे, 1 महीने बाद तो मौसी को देना ही है वापस ये। तो अब अगले उसी दिन से ही स्टार्ट हो गया। जो चाचा था वो उस बकरी के बच्चे को सुबह शाम दोपहर में पूरी देखभाल करता था, और जो बीच का थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें वो दोनों बहनें उस बकरी के बच्चे के साथ खेलती थी, उसको मतलब अपने पास रखती थी। अदरवाइज दोपहर के तीनों पहर में चाचा ही उसकी देखभाल करता था, उसको खिलाता था पिलाता था, उसके साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग उसने बना ली थी बकरी के बच्चे से। तो अब क्या हुआ कि 3 हफ्ते बीत गए ऐसे ही। अब चौथे हफ्ते में जैसे ही एंटर हुआ उनका बकरी का रहना सहना, तो उसने क्या करा, चाचा ने आधी रात को आकर वो बकरी का बच्चा उन दोनों बहनों के बाड़े से निकाल के अपने घर ले गया। अब वो उठे सुबह, उन्होंने देखा कि दीदी बकरी का बच्चा नहीं है, चारू नहीं है, उसका नाम चारू रख दिया था उन्होंने कि दीदी चारू नहीं है, चारू कहाँ गई, ये है वो है, ऐसे ऐसे ढूंढा ढांडी करी। कहती चलो चाचा जी से बात करके आते, पूछते कहाँ है कहाँ नहीं है क्या पता उन्हें पता हो। गए तो देखा तो क्या, चाचा तो उसको अपनी गोद में खिला रहा है बकरी के बच्चे को। अब वो कह रही कि चाचा ये क्या है, आप आधी रात को हमारा हमारा मतलब हमारी चारू को आप अपने साथ ले आए। कहता तुम्हारी चारू, किसकी चारू, कैसी चारू, ये तो मेरी है, मेरी बकरी है, तुम इसको अपनी कैसे कह रही हो। कहती है चाचा ऐसे आप इस तरह से ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो हमारी, आपको पता है हमारी है। कहता तो तुम्हारी तुम्हारी कैसे है, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम्हारी हमारी कुछ नहीं है, खिलाता पिलाता मैं हूँ इसे, तुम्हारी बकरी आ गई, काम धाम कुछ करना नहीं, आ गए मेरी चीज़ पे अपना हक जमाने। तो भैया वो कह रही, फिर जिद बहस होने लगी। फिर उसने बोला कि ऐसी बात है, अगर तेरे को ऐसा जी है ना तो जा जमींदार के पास जा, वही तेरा हिसाब करेगा। वो कह रही हाँ हाँ जाएंगे जमींदार के पास ही, ऐसे थोड़ी ना अपनी बकरी तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें दे देंगे। तो अब गए, पंचायत बैठी, अब हुआ भाई बात हुई सारी, भाई हाँ भाई ये बताओ किसकी बकरी है चारू। उन्होंने दोनों बहनों में बोला कि जमींदार साहब चारू हमारी बकरी है। अब उसने बोला जी नहीं जी मेरी बकरी है। अब दोनों में ऐसे होने लगी। तो कहा जी ऐसा करते हैं कि एक एक करके परीक्षा ली जाती है, एक एक करके इन तीनों में से एक एक बाहर निकलता है, जिसके पीछे बकरी जाएगी समझो बकरी उसी की है। ठीक है। अब दोनों बहनों में से नूरी गई पहले आगे, बकरी का बच्चा नहीं हिला। अब फिर मूरी गई आगे कमरे से, मतलब उस एरिया से बाहर निकली, तो बकरी का बच्चा उसके पीछे भी नहीं गया। अब जब चाचा हिला थोड़ा सा आगे आने के लिए, तो बकरी उससे चाचा से लिपट गई। अब वो लिपटना तय था, क्योंकि भाई उसको 3 हफ्ते से वो खिला रहा है पिला रहा है, तीनों पहर उसका ध्यान रख रहा है बिल्कुल ही, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाना ही था उसको बकरी को। तो जमींदार ने फैसला सुना दिया कि भाई ये तो बकरी का बच्चा इसी चाचा का है, तुम दोनों बहनें झूठ बोल रही हो, ये है वो। इस तरह से फैसला चाचा के पक्ष में सुना दिया। अब दोनों बहनें आई घर पे। अब दोनों बहनें ने वही बोला कि अब एक बहन
छोटी वाली बहन है जो, वो काफ़ी रोने लगी कि ऐसे ऐसे हमारी बकरी हमारे हाथ से चली गई, हम मौसी को क्या जवाब देंगे, ये है वो है। तो वो कहती है तुम रो क्यों रही हो, भगवान ने हमें दिमाग दिया है ना, उसके पास छल कपट है तो क्या हुआ, हमारे पास सच्चाई है, जैसे को तैसा करेंगे। कहती है ऐसे कैसे, कहती मेरे पास एक आइडिया है। अब आइडिया उन्होंने क्या लगाया कि चाचा का जो एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी, तो मछुआरे वहाँ आया करते थे और जो मछलियाँ वो लेके जाते थे उसकी वो दाम चाचा को दिया करते थे। तो चाचा की जो रोजी रोटी है वो उसी से चलती थी। अब क्या था, अब उन्होंने भी यही चीज़ तरकीब लगाई कि जो मछलियों को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है ना खाना, सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका, वो उस खाने को लेके जाने लगी रोज़ सुबह और शाम। और एक कोना उन्होंने पकड़ लिया था, उस कोने में उस हाथ में खाना लेके ऐसे ऐसे घुमा देती थी तो सारी मछलियाँ उधर आ जाती थी। ठीक है, तो यही क्रम कम से कम 3 हफ्ते तक चला लगातार। अब उन्होंने क्या करा कि अब जैसे चौथा हफ्ता आया, उन्होंने बोल दिया भैया ये तो तालाब मेरा है, दोनों बहनों ने बोल दिया। वो कहते हैं आया चाचा, भैया ऐसे कैसे कह रही है, तेरा तालाब है, तेरा तालाब कहाँ से है, तेरे बाप ने बना के छोड़ दिया यहाँ पे तालाब, जो तू कह रही है तेरा तालाब है, तालाब मेरा है, निकलो यहाँ से दोनों बहनें। और दोनों बहनें भी जिद पड़ गई कि भैया मेरे ये तालाब मेरा है और ये तालाब की मछलियाँ मेरी हैं, जब मछलियाँ मेरी है तो तालाब भी मेरा है। अब क्या था, अब फिर वही पंचायत के पास गए और उसने जमींदार ने बोला कि कल सुबह इसका फैसला किया जाएगा, सब तालाब के पास मिलेंगे। अब वो गए, अब तालाब में यही हुआ कि भैया जिसके कहने पर मछलियाँ आएंगी, जिसके बुलाए पे मछलियाँ सबसे पहले आएंगी, तालाब उसका, मछलियाँ उसकी। अब क्या था, अब वो तो बकरी के उसमें लगा हुआ था, चाचा तो मछलियों पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। मछुआरे हैं, कभी कुछ देते थे कभी कुछ देते थे मछलियों को, ऐसा हाई फाई खाना भी नहीं देते थे। तो क्या हुआ, पहले उसने चाचा ने बोला कि जमींदार ने बोला पहले भाई तू बुला, चाचा को बोला तू बुला इस मछलियों को, देखते तेरे बुलाए पे आती है नहीं आती है, तेरा ही तालाब है ना ये, तेरे अकॉर्डिंग तो तेरा ही तालाब है। हाँ भाई मेरा है। तो उसने बुलाया मछलियों को, 1-1.5 घंटा हो गया उसको खाना डालते डालते, तालाब में कोई मछली नहीं आई। तो अब उन बहनों की बारी आई, उन्होंने कहा भाई तेरे बुलाए पे तो एक मछली ना आई, अब बता क्या करें। कह रहा इनके बुलाए से कौन सी मछली आ जाएगी, ये तो जानती भी नहीं है मछलियों के बारे में, ये है वो है, तालाब तो मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। कहती है अच्छा। फिर अब वो उन बहनों ने क्या करा, जिस जगह पर जाकर, एक स्पेसिफिक एक जगह थी जहाँ पर जाकर वो मछलियों को खाना देती थी, तो वो लाई अपनी पोटली में से निकाला उन्होंने खाना, और जैसे उसमें जल में तालाब में घुमाया, 1 सेकंड में सारी मछलियाँ आ गई। क्यों? क्योंकि उनको खाना वो नहीं मिल रहा था जो वो रोज़ खाती हैं, स्वादिष्ट वाला। तो जैसे उन्होंने मछली, दोनों बहनों ने हाथ घुमाया अपने तालाब में, सारी मछलियों का झुंड उनकी तरफ आ गया। तो जमींदार ने बोल दिया कि भैया दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, ये तालाब और ये तालाब की सारी मछलियाँ इन दोनों बहनों की हैं। और फिर बोली और बताओ चाचा कैसी रही, कह रहा कैसी रही क्या, मैं तो अपनी माफ़ी मांगता हूँ, ये है वो है। फिर उसने सारी सच्चाई बताई कि ज़मींदार साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी रोज़ी रोटी तो ये तालाब से ही है, ये बकरी का बच्चा तो बस मुझे वैसे पसंद आ गया था, तो मैंने मन में लालच आ गया था कि मैं इसको छल से अपने पास रख लूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि ये बकरी का बच्चा मेरा नहीं है, वो इन दोनों बहनों का ही है। और तो फिर उन बहनों ने भी बोला कि ज़मींदार साहब ये भी सच्चाई कह रहे कि ज़मींदार साहब हमने भी चाचा को सबक सिखाने के लिए ये करा था, लेकिन ये सबको पता है तालाब मेरा नहीं है, तालाब चाचा जी का ही है और ये मछलियाँ भी चाचा जी की हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी झूठ से, छल से, कपट से कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को नहीं हथियाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा गलत हो जाती हैं और इंसान खुद ही गिर जाता है सबकी नज़रों में। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। जय श्री राम।